और गुड मॉर्निंग। दिमाग वेलनेस प्राइवेट लिमिटेड के फाउंडर और मैनेजिंग डायरेक्टर, उनके धर्मपत्नी और जो नया कंपनी खुला है उनमें जितने भी आपका पाठ बता दिया है उसमें कौन कौन है, और अरुणाचल के बाहर से आए हुए, मणिपुर से, त्रिपुरा से और असम से, वहाँ के मेरे छोटी छोटी बहन, बेटी भी कह सकते हैं, मेरे भाई बेटे जैसे, उन सबको मैं रोइंग में स्वागत करता हूँ और आप सबको धन्यवाद देता हूँ कि आप सब ने आज यहाँ रोइंग में आके रोइंग का गरिमा को बढ़ाया। तो रोइंग का चार चांद आप लोगों ने दिया है, विशेष करके फायदों को और नया जो कंपनी है उनको एनकरेजमेंट करने के लिए आप लोग आए, तो बहुत बहुत धन्यवाद। तो फाइनली आज ही इज एमिंग फॉर हाई, तो बहुत बड़ा सपना देखना और बहुत उछाल और हाई फ्लाइंग करना गुनाह नहीं है, ये बहुत अच्छी बात है। और ये नहीं कि भगवान ने या माता पिता ने आपको जन्म दिया, जन्म से ही आप बहुत बड़ा आदमी बन गया या आप बहुत बड़ा इंडस्ट्रियलिस्ट बन गया और बहुत बड़ा टेक्नीशियन बन गया, ऐसे बात नहीं होना है। तो ये हर आदमी का अपना कर्म, यानी जो जैसे करता है उनको ऐसे ही फल मिलता है। तो भाई साहब ने नौकरी छोड़ा, तो ये बीच में उन्होंने नौकरी के अंतर्गत बिजनेस किया था और तो उसमें भी सक्सेस उनको मिला है और ये नया लॉन्च किया है। हम लोग सब ये कामना करते हैं कि ये बहुत बड़ा, जैसे कि उन पायलट खुद ने कहा, बहुत बड़ा एक कंपनी बनेगा। तो मैं कह रहा था कि एमिंग फॉर हाई, आप अगर देखिए मुकेश अंबानी का पिताजी हो या आपका मुकेश अंबानी का पिताजी क्या था, एक बहुत छोटा कर्मचारी था, लेकिन आज इंडिया के सबसे एक इंडस्ट्रियल एम्पायर, सबसे बड़ा टाटा किया था। टाटास तो अपने घर छोड़ के अपना देश से भाग के इंडिया है। जब वहाँ रिलीजियस का प्रॉब्लम हुआ तो राष्ट्रीय वहाँ से ईरान से भागे, फिर इंडिया में आए। इंडिया ने उसको स्वीकार किया और यहाँ में आज टाटा को तो आप जानते ही है क्या है। तो ऐसे करके बहुत अनगिनत है। आप ये ले लीजिए, फेसबुक ले लीजिए। फेसबुक क्या था, ड्रॉप आउट स्टूडेंट से जो कॉलेज पूरा पढ़ने नहीं सीखा, हार्वर्ड में पढ़ते वहाँ वो फेल हुआ, लेकिन उसने कितना बड़ा एक एम्पायर खड़ा किया, फेसबुक है। ऐसे करके अनगिनत, मार्चा हो चाइना का, इस तरफ का देयर आर प्लेंटी ऑफ एग्जाम्पल जो हमें एनकरेज देता है कि हमको ये नहीं सोचना है कि हमको भगवान ने कहाँ जन्म दे दिया और हमें कुछ भी नहीं दे के भेजा है। तो अपना मेहनत से जो खड़ा होता है वो फाउंडेशन बहुत स्ट्रॉन्ग होता है। तो ये बहुत बड़ी बात है।
तो मैं आशा करूंगा कि ये जो दिवांग वेलनेस प्राइवेट लिमिटेड है उसमें एसोसिएट करने के लिए आप लोग आए हैं, तो आपके जैसे और ये बढ़ते चलेंगे, इसको बढ़ते चलेंगे बहुत बड़ा एक एम्पायर खड़ा होगा। मेरा कामना है और मेरा आशीर्वाद है। तो वैसे हम लोग जो नॉर्थ ईस्ट है, तो नॉर्थ ईस्ट में अभी नॉर्मली हम लोग 7 सिस्टर था, फिर एक हम लोग हो गया है। तो नॉर्थ ईस्ट इंडिया का सबसे करीब है साउथ ईस्ट का, यानी आप म्यांमार हो, आपका थाईलैंड हो, लाओस हो, कंबोडिया हो, वियतनाम हो, बहुत करीब है। तो वहाँ आप सब जाते रहते हैं वहां में, तो आप लोगों ने देखा होगा एक समय में वो कैसे था, एक पोर कंट्री था, लेकिन आज आप अगर जाएंगे वहाँ इंडस्ट्रियलाइजेशन हुआ, वहाँ मार्केटिंग नेटवर्क बढ़ा और वहाँ आपका इंफ्रास्ट्रक्चर बढ़ा, तो वहाँ आज सैकड़ों करोड़ से टूरिस्ट जाते हैं। फिर वहाँ इंडस्ट्री, बहुत सारे जो इंडस्ट्री है जो आपका चाइना में जो ग्रो हुआ, जो भी वहाँ इंडस्ट्री बैठाने के गया, आज वो वापस हमारे साउथ ईस्ट में आ रहा है। तो हम तो साउथ ईस्ट के नॉर्थ ईस्ट जो है साउथ ईस्ट के बहुत करीब है। तो इसलिए एक समय में सेंट्रल गवर्नमेंट ने इसको विस्तार करने, बिजनेस को बढ़ाने के लिए ट्राइलेटरल रोड का निर्माण शुरू किया था। वो ट्राइलेटरल रोड मणिपुर से लेके म्यांमार होके, फिर आपका थाईलैंड होके पूरा वियतनाम, कंबोडिया, लाओस पूरा चले जाता है। लेकिन अनफॉर्चुनेटली म्यांमार में जो असली मायने में जो उसका यूज होना चाहिए वो नहीं हो पा रहा है। उसका साथ साथ फिर हम लोग का अपने नॉर्थ से ये गेटवे चला जाता है, उसका भी प्रॉब्लम है। लेकिन हमें पूरा आशा है कि एक समय ऐसा आएगा कि जब ये सारे जो प्रॉब्लम है वो हट जाएगा। जब मैं राज्यसभा में था तो मैं वहाँ का जो हमारा नॉर्थ ईस्ट जो एमपी से वहाँ का एक फोरम है, नॉर्थ ईस्ट एमपी फोरम बोलता है, वहाँ का चेयरमैन था मैं 5 साल के लिए। तो उसी दौरान हम लोगों ने बहुत सारे प्रोग्राम लिए और गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को रिक्वेस्ट किया ऐसे प्रोग्राम लेने चाहिए। तो उसमें से ट्राइलेटरल रोड बहुत बड़ा एक इम्पोर्टेंट इशू था हम लोगों के लिए। और इस सिलसिले में मैं आपका म्यांमार भी जा चुका हूँ, एक डेलीगेशन लेके म्यांमार रेगून से लेके आपके मांडले तक मैं सफर किया हूँ और उन लोगों से भी बात किया हूँ, वहाँ का अथॉरिटीज से, दे वेरी सपोर्टिव। लेकिन वहाँ का जो अभी अंदरूनी बात है, जो उनके कंट्री के अंदर में जो अपना पॉलिटिकल सिस्टम है, जो प्रॉब्लम है, उसके वजह से सारा जो विकास होना था हमारा नॉर्थ ईस्ट में वो नहीं हो पा रहा। तो लेकिन हमें आशा है। तो हम क्या करते हैं भारत में, देश में, हम ज्यादातर हम पसंद करते हैं, हम अगर कहेंगे ये लोकल प्रोडक्ट है तो लोकल प्रोडक्ट लोग उसको इग्नोर कर देते हैं, बोलता कि कहाँ मेड इन इंडिया है आज और मेड इन अमेरिका है, आज इसको खरीदना है। वो पैसा आपका कम से कम जो इंडिया एक ही चीज है 100 रुपये में मिलेगा, लेकिन वो 1000 रुपया खर्चा करके वो मिलेगा, क्योंकि वो एक शो बन गया है और उसका एक रेपुटेशन बन गया है कि ये अच्छा हो सकता है, अमेरिका का प्रोडक्ट है। लेकिन जैसे अभी ट्रम्प साहब ने, प्रेसिडेंट ऑफ यूएसए ने बोला है कि अमेरिका फर्स्ट, कि हमारा इंटरेस्ट है अमेरिका फर्स्ट। लेकिन हम लोग के लिए फॉर द इंडियंस द इंडिया इज फर्स्ट एंड पर्टिकुलरली फॉर द नॉर्थ ईस्टर्न द नॉर्थ इज द फर्स्ट। तो इसलिए मैं चाहूंगा कि जो भी कंपनी हो, जो भी प्रोडक्ट हो, सारे जो प्रोडक्ट है हम लोग आपका जो प्रेफरेंस होगा वो हमारा अपना प्रोडक्ट को लेना चाहिए। तो दैट विल बी एन एनकरेज टू द पीपल हु आर एंगेज्ड इन ट्राइंग टू बिल्ड अप द कॉमर्स एंड अदर एक्टिविटीज, उनको एनकरेज होगा। नहीं तो हो जाएगा हम अगर बाहर से खरीदते रहेंगे
ये करते रहेंगे तो खराब होगा। तो इसलिए ये प्रोडक्ट जो प्रिवेंटिव मेडिसिन जो है आयुर्वेदा में, होम्योपैथी में, यूनानी में और ये सब में जैसे आयुष कहते हैं तो उसमें मिलता है। तो इवन मेडिकल प्रोफेशन में, जो मॉडर्न मेडिकल प्रोफेशन में, द पीपल ऑल्सो एनकरेज द प्रिवेंटिव मेडिसिन। बट नॉर्मली कॉर्पोरेट टैक्स, आपका कॉर्पोरेशन बन गया है, हॉस्पिटल बड़ा बड़ा हॉस्पिटल अपोलो हो गया, क्या हो गया, बहुत बड़ा बड़ा है, वहां फिर इसको एनकरेज नहीं किया जाता क्योंकि इट विल अफेक्ट देयर बिजनेस। जो मेडिकल बिजनेस है उसको अफेक्ट करता है। लेकिन सब जानता है ये जो मेडिकल कॉलेज चलाता है, ये जो मेडिकल हॉस्पिटल और बड़ा हॉस्पिटल चलाता है, कॉर्पोरेट हॉस्पिटल से, उनको पूरा पता है कि सबसे बेहतर है बीमार होने का आगे ही बीमार नहीं होने देना चाहिए। तो लेकिन हम उसको एनकरेज नहीं करते। जो भी डॉक्टर अगर वहां बैठ के कहेगा ये आप इसको मत खाओ, ये खाओ, जो आपका जो लोकल प्रोडक्ट है, आपका नेचुरल प्रोडक्ट है, उसको खाओ, तो वो बोलेगा नहीं इसको मत खाओ। तो ये बिजनेस है उनका। तो लेकिन हम लोग का एज ए पर्सन फॉर आवर ओन हेल्थ सबसे बढ़िया है प्रिवेंटिव मेडिसिन। एंड द प्रिवेंटिव मेडिसिन यू विल गेट इट फ्रॉम दी ऑल द हर्बल प्रोडक्ट। जैसे आप मोरिंगा है, आपका फ्लैक्सीड है, सारे है ये प्रोडक्ट है। तो ये सारे प्रोडक्ट में ये सब गुण मिलेगा। तो सबसे बेस्ट है हम लोग कैंसर होने के आगे, तो कैंसर नहीं होने का जो दरकारी है चीज है, आपका हेल्थ को ख्याल करके उसको करके इस लाइन में मेरा भाई गया है तो मैं उनको बहुत बहुत एनकरेज करता हूँ। और लेकिन मैं आपको ये भी कहना चाहूंगा कि जो आपका जो प्रोफेशन जो लाइन आपने लिया है उसमें ऑनेस्टी होना चाहिए और आपका मेहनत होना चाहिए। तो जैसे कहते हैं ना, आपकी मेहनत ही रंग लाएंगे। तो आपका ऑनेस्टी का मतलब है कि आपका प्रोडक्ट सही हो, अच्छा प्रोडक्ट सही हो, उसमें आपका लोगों को उसका बेनिफिट मिलेगा तो वो लोग पसंद करेगा। और आपका जो मेहनत है, मेहनत कमाने बनाएगा कोई, लेकिन आपको मार्केटिंग करना है। तो ये मार्केटिंग बाद में जाके खुद कहा कि हम लोग मैन्युफैक्चरिंग में भी जाएंगे। He is associated with some of the manufacturer also. He has mentioned about the name of that company. तो ये सारा है। तो उनका ये दो का मिलन से बहुत बड़ा एक रास्ता आप ले सकता है। और लोगों के लिए इट इज नॉट ओनली बेनिफिशियल फॉर दिस कंपनी, but it will be not only beneficial for the people who are associated with the company, but it will be beneficial for the आम जनता जो लोग हैं उनके लिए होगा। तो मैं ज़्यादा नहीं होगा, मैं एक्चुअली ईटानगर जाना था मुझे, तो भाई ने रुका दिया। तो मैं बोला मुझे थोड़ा मैंने ज़्यादा देर तक ना रुकाओ और मुझे जल्दी अगर आप छुट्टी दे देगा तो मेरे लिए बहुत आसान होगा। तो इसका साथ साथ मैं पायोलॉजी को, उनके पत्नी को और सारे जो एसोसिएटेड इस आपका कंपनी के साथ साथ एसोसिएटेड है, और स्पेशली जो नागालैंड, त्रिपुरा, असम और मणिपुर से आया है, उन सबको बहुत बहुत मैं धन्यवाद देता है। एंड विश यू ऑल गुड लक। थैंक यू सो मच।